प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं ज्योति मिनहास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसूहा की ओर से आपका आज की ई लर्निंग कक्षा में स्वागत करती हूँ। और बच्चों, पहले तो ये बताओ कि आप सब कैसे हो? ठीक हो? वेरी गुड। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खुश, ठीक ठाक, सुरक्षित, मज़े से रहो तथा जल्दी जल्दी हालात जो हैं वो ठीक हो जाएं और आप सब अपने स्कूल में वापस आओ तथा अपने स्कूल में आकर अच्छे से अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू करो। तो बच्चों, आप सबको याद होगा कि पिछले 2 दिन हमने रहीम के दोहे पढ़े तथा उनका अर्थ समझा, उन दोहों की व्याख्या समझी। तो इस तरह रहीम जी के दोहे हमें जीवन मूल्यों का ज्ञान तो देते ही हैं कि किस प्रकार हमने समाज के नियमों की पालना करनी है, कैसे दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करना है, किंतु इसके साथ साथ रहीम जी के दोहे हमें ईश्वर से भी जोड़ते हैं, हमें हमारे जीवन में ईश्वर की भक्ति करने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का जो विषय है वह रहीम के दोहे पाठ के पिछले अभ्यास में जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आज हम उन प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज के लेसन के उद्देश्यों को जानेंगे कि आज के हमारे लेसन का जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम बनाना, ताकि जब हम इस पाठ के द्वारा प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लें तो आप सबको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ जाएं तथा आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक्स पे लिख पाओ। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? तो आप सब ने दोहे पढ़े हैं, सुने हैं अच्छे से, आपने उनकी व्याख्या भी समझी है। तो हमारा पहला ही रहीम जी का जो दोहा था उसमें बताया गया था कि रिश्ते जो हैं वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, किंतु वो रिश्ते अगर एक बार टूट जाएं, वो प्रेम का धागा जो रिश्तों में होता है, अगर वो एक बार टूट जाए तो वो धागा दोबारा कभी नहीं जुड़ता। हाँ, अगर वो धागा दोबारा जुड़ जाए, अर्थात अगर हमारा रिश्ता जुड़ जाए तो वो पहले की भांति नहीं हो पाता, क्योंकि उस रिश्ते में शक या संदेह की जो दीवार है वो पैदा हो जाती है। एक बार रिश्ता टूटने पर हम सामने वाले व्यक्ति पर दोबारा वैसे विश्वास नहीं कर पाते। तो हमारा अगला प्रश्न, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसा हो जाता है? तो बच्चों, कल मैंने दोहों के माध्यम से भी आपको समझाया था कि हमें अपने मन का दुख, अपने मन की व्यथा दूसरों के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम हर किसी के साथ अपना दुख बांटना शुरू कर देते हैं तो वो लोग हमारा दुख तो कम नहीं कर पाते, पर हाँ, इतना ज़रूर करते हैं कि हमारी पीठ के पीछे वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि लो जी, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है कि छोटे से दुख में भी घबरा जाता है या छोटे से दुख में घबरा जाती है और हर एक के सामने रोना शुरू कर देती है या कर देता है। तो हमें अपना दुख जो है अपने मन तक सीमित रखना चाहिए, उसे खुद कम करने की कोशिश करनी चाहिए। हर किसी के साथ अपना दुख बांटकर मजाक के पात्र जो है वो नहीं बनना चाहिए। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है? रहीम ने सागर, समुद्र की अपेक्षा पंक जल, पंक अर्थात कीचड़ युक्त जल जो है उसको धन्य माना है, क्योंकि रहीम जी का क्या मानना है कि कीचड़ युक्त जो जल है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु उसको पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, किंतु अगर हम बात करें समुद्र की, सागर की, तो उसका पानी तो नमकीन होता है। समुद्र के पास विशाल पानी होने के बावजूद वो किसी व्यक्ति की प्यास नहीं बुझा सकता। इसलिए समुद्र की विशालता से तो पंक जल जो है वो महान है, कीचड़ युक्त वो थोड़ा सा जल महान है जो दूसरों की प्यास बुझाता है। अगला प्रश्न, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? कल नहीं, परसों किया था हमने ये दोहा। तो जब हमने ये दोहा किया था
तब भी मैंने आपको समझाया था साधना साधना करना, पूजना, अर्थात किसी एक को मानने से, किसी एक पर विश्वास रखने से हमारे सारे काम कैसे बन जाते हैं। तो रहीम जी ने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया था कि एक ईश्वर में विश्वास रखने पर, एक ईश्वर की पूजा करने पर हमारे सारे बिगड़े काम, हमारे सारे अधूरे काम जो हैं वो बन जाते हैं। एक की साधना करने पर ही हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए हमें एक ही ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए तथा हर पल उस ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता। आप सबको याद आ गया होगा, क्योंकि दोहे तो हमने पढ़े हैं कि कमल जो है वो पानी में उगता है तथा उसे खिलने के लिए, पूरी तरह से खिलने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए होती है। पर जब तक कमल को पानी नहीं मिलेगा वो उगेगा ही नहीं अच्छे से, और जब तक वो उगेगा नहीं तब तक कमल जो है वो खिल नहीं सकता। इसलिए कमल को पहले उगने के लिए पानी चाहिए, पानी मिलने के बाद ही सूर्य की रोशनी का उसको कोई फ़ायदा है तथा वो खिल पाता है। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने क्या बताया था कि मनुष्य के पास अपना आंतरिक बल होना चाहिए। जैसे कमल का आंतरिक बल पानी है, ठीक वैसे ही मनुष्य के पास भी अपना आंतरिक बल होना चाहिए, तभी वो मुसीबतों का सामना कर पाता है। अगला प्रश्न, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा था। तो मैंने आप सबको समझाया था, बताया था कि चित्रकूट एक जगह का नाम है। जब श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब अपने वनवास के समय में वो कुछ देर के लिए चित्रकूट रुके थे, क्योंकि बच्चों चित्रकूट जो है वो साधु संतों की धरती है। उस समय वहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। तो अपने मन को शांति देने के लिए श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ कुछ समय के लिए चित्रकूट में रुके थे। इसीलिए अवध नरेश जो थे अपने वनवास की अवधि में चित्रकूट गए थे, ताकि उनके मन को शांति मिल सके, वो परमात्मा की शरण में गए थे। अगला प्रश्न, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। सबको याद आ गया होगा, नट अर्थात कलाकार या बाजीगर, जो दूसरों को कला दिखाता है। तो नट जो है, कलाकार जो है, वो कुंडली मारने की कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। आप सब ने बाजीगर देखे होंगे कि वो कैसे कैसे करतब दिखाते हैं। कई बार वो रस्सी के ऊपर पूरा संतुलन बनाकर चलते हैं, कई बार वो लोहे की कुंडली के अंदर से अपने शरीर को सिंकोड़ कर निकल जाते हैं। तो इस तरह नट जो है, बाजीगर, कलाकार जो है, वो करतब दिखाने में माहिर होने के कारण कुंडली के अंदर से भी निकल जाता है तथा रस्सी के ऊपर भी चढ़ जाता है। अगला प्रश्न, मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कल हमने अंतिम जो दोहा पढ़ा था कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून। तो मोती, मनुष्य और चूना, इन तीनों के लिए पानी का अपना अपना महत्व है। अब मोती के लिए पानी उसकी चमक है, मनुष्य के लिए पानी उसका मान सम्मान, तथा चूना अर्थात आटा पानी के बिना किसी काम का नहीं। तो इस तरह ये तीनों चीज़ें पानी के बिना व्यर्थ हैं। इन तीनों के लिए पानी का अलग अलग महत्व है। तो हमें पानी की संभाल करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य को अपने मान सम्मान की संभाल करनी चाहिए। मोती की चमक जो है, अगर वो रहेगी तो मोती बिकेगा, तभी मोती जो है वो आकर्षक लगेगा। और चूना पानी के बिना व्यर्थ है, जब तक उसे आटा नहीं गूंथेंगे उसे खाना नहीं बनेगा। अगर दूसरे चूने की बात करें, जब तक उसको पानी में नहीं घोलेंगे तब तक भी हम उसको रंग करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए इन तीनों के लिए पानी का अलग अलग महत्व है। तो बच्चों, अब हम इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करेंगे
अर्थात पाठ के पिछले अभ्यास में ये पंक्तियाँ दी गई हैं तथा इनका अर्थ पूछा गया है, इनकी व्याख्या पूछी गई है। तो निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो दोहे आपने पढ़े हैं, आपको याद आ गया होगा कि ये पंक्ति कौन से दोहे में से ली गई है। टूटे से फिर ना मिले, रहीमन धागा प्रेम का, अर्थात रिश्तों में जो प्यार विश्वास है वो धागा जो है कभी टूटना नहीं चाहिए। अगर एक बार वो धागा टूट जाए तो फिर वो दोबारा जुड़ता नहीं है। हाँ, हम उस रिश्ते को दोबारा जोड़ सकते हैं, किंतु जब हम उसे दोबारा जोड़ते हैं तो उसमें अविश्वास, संदेह तथा शक की दीवार बन जाती है। एक बार टूटने के बाद रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते। तो दूसरी पंक्ति, सुनी अति लह लोग सब, बांचे न लेहे कोई। अब यहाँ किस चीज़ को बांटने की बात की गई है? दुख। तो रहीम जी ने क्या बताया है कि हमें अपना दुख अपने मन के अंदर रखना चाहिए। अगर हम दूसरों से उस दुख की चर्चा करेंगे, अति लहें मजाक उड़ाना, तो दूसरे क्या करेंगे? हमारे दुख का सिर्फ और सिर्फ मजाक उड़ाएंगे, दुख हमारा कम नहीं करेंगे, ना ही हमारे दुख को कोई बांटेगा। इसलिए अपना दुख अपने मन के भीतर ही रखो। तो हमारी अगली पंक्ति, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूल फल अघाए। इस पंक्ति के द्वारा रहीमदास जी ने क्या समझाया है कि जब हम किसी भी पौधे की जड़ में, मूल ही जड़, जब हम पौधे की जड़ में पानी देते हैं, सींची वो पानी देना, तो उस जड़ में से पौधे के फूल, फल, पत्ते, टहनियों हर हिस्से तक पानी पहुंचता है तथा पौधा तृप्त हो जाता है। अघाए तृप्त होना, संतुष्टि मिलना। तो इस तरह जड़ में पानी देने से पौधे के प्रत्येक हिस्से तक वो पानी पहुंच जाता है। अगली पंक्ति, दीर्घ दोहा अर्थ के, आखिर थोरे आही। इस पंक्ति के द्वारा रहीम जी ने दोहे का महत्व जो है वो समझाया है कि दोहा, उसमें शब्द जो हैं वो बड़े कम होते हैं, दीर्घ दोहा अर्थ के, किंतु उस दोहे का जो अर्थ होता है वो बहुत विशाल होता है। दोहे का जो अर्थ होता है वो बड़ा महान हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे रहीम जी ने छोटे छोटे अपने दोहों के द्वारा हमें जीवन मूल्यों का ज्ञान दिया है, हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे उस ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ना है। छोटे से दोहे द्वारा रहीम जी ने हमें इन महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान दिया है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि दोहे में शब्द चाहे जितने मर्जी कम हो, चाहे वो छोटा सा हो, पर उसका अर्थ जो है वो बहुत बड़ा होता है। अगली पंक्ति, नाद रीज तन देत मृग, नरधन हेत समेत। नाद रीज, नाद संगीत, संगीत की आवाज़ सुनकर रीज, उससे खुश होकर, तन देत मृग, हिरन। मृग जो है संगीत से इतना प्यार करता है कि संगीत के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाता है तथा उस संगीत की आवाज़ सुनकर वो संगीत की तरफ खिंचा चला जाता है और शिकारी उसका शिकार कर लेता है। नरधन हेत समेत। और जब मनुष्य को किसी की कोई कला जो है वो अच्छी लगती है तो मनुष्य जो है वो उसे क्या देता है? पैसा। कला के सम्मान हेतु मनुष्य उसे पैसा देता है। तो हमारी अगली पंक्ति, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवार। क्या कहा है रहीम जी ने? छोटी चीज़ों का महत्व समझाया है इस पंक्ति के द्वारा कि जिस जगह सुई काम आती है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं। अर्थात हम चीज़ों को सिर्फ उनके कद से या फिर अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा, इन तरीक़ों से देखते हैं, किंतु अगर किसी जगह पर छोटी चीज़ काम आनी है तो वहाँ छोटी चीज़ ही काम आएगी, वहाँ तलवार जो है काम नहीं आएगी। अर्थात सुई का स्थान तलवार नहीं ले सकती।
तो हमारी अगली पंक्ति, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस पंक्ति के द्वारा रहीम जी ने पानी का महत्व समझाया है तथा पानी का महत्व समझाने के लिए उन्होंने अलग अलग संदर्भ में पानी का महत्व बताया है। जैसे कि मोती के लिए बच्चों पानी क्या है? उसकी ऊपरी चमक, उसके ऊपर जो ऊपर वाली लेयर होती है अर्थात वो परत। तो अगर किसी मोती में चमक ही नहीं है तो वो मोती बेकार है। मनुष्य के लिए पानी उसका मान सम्मान है। जिस व्यक्ति के जीवन में उसका मान सम्मान नहीं, उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। चूना अर्थात आटा। अगर आटे को पानी में मिला के गूंथा ना जाए तो उस सूखे आटे का कोई प्रयोग नहीं। हम उसका चपाती खाने के लिए जो चपाती होती है वो नहीं बना सकते। तो इसलिए ये तीनों चीज़ें पानी के बिना बेकार हैं, व्यर्थ हैं। तो हमारा अगला प्रश्न, रहीम के दोहों से हमें क्या संदेश मिलता है? बच्चों, ये प्रश्न आपके पाठ के पिछले अभ्यास में नहीं दिया गया। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन अर्थात अतिरिक्त प्रश्न है तथा हम इस प्रश्न के उत्तर पर भी चर्चा करेंगे। मुझे इतना विश्वास तो है कि आप लोगों ने दोहे अच्छे से सुने हैं, पढ़े हैं, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर तो अच्छे से आता होगा। तो ठीक है, जब आप क्लास में आओगे, जब हमारे स्कूल शुरू होंगे, तब मैं आपसे सुन लूँगी। आज मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। तो रहीम के दोहों से हमें क्या संदेश मिलता है? सबसे पहला संदेश तो उस ईश्वर के साथ जुड़ने का, अर्थात हमें अपने मन के चैन, अपने मन को शांति देने के लिए उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ना चाहिए, उसकी महिमा का गुणगान करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त रहीम के दोहों से हमें जीवन मूल्यों से संबंधित जो है वो ज्ञान मिलता है कि जीवन मूल्य बच्चे क्या होते हैं, अर्थात मोरल वैल्यूज़ भी कह सकते हो, सोशल वैल्यूज़ भी कह सकते हो कि जब हमें समाज में रहना है तो हमें किस तरह का व्यवहार करना है, प्रत्येक व्यक्ति को आदर देना है, सत्कार देना है तथा जीवन संबंधित कुछ शिक्षाएं भी रहीम ने हमें दी हैं। जैसे कि उन्होंने अपने एक दोहे के माध्यम से हमें बताया कि अपना दुख हर किसी को नहीं बताना चाहिए। हाँ, किसी एक खास के साथ अपना दुख बांट लेने में कोई बुराई नहीं, पर अगर हम बोले कि हर किसी को ही अपना दुख बताते जाएं तो वो बात सही नहीं। इसके अतिरिक्त रहीम जी ने जीवन में रिश्तों का महत्व भी समझाया है कि रिश्ते बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बड़ी मुश्किल से जुड़ते हैं। एक बार खराब हो जाए तो वो रिश्ते पहले जैसे नहीं रहते। अगर कोई बात बिगड़ जाए तो वो बात भी पहले जैसी नहीं रहती। परोपकार का महत्व समझाया है कि किस प्रकार मृग जो है हिरन संगीत से प्रेम करता है और उसके लिए अपनी जान तक दे देता है। मनुष्य भी कई बार किसी की कला को देखकर प्रसन्न होकर उसे पैसे दे देता है, किंतु कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी की अच्छाई या अच्छे काम से प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देते। वो लोग जो हैं पशुओं से भी बदतर हैं। अर्थात हमें दूसरों का भला करना चाहिए। समुद्र और कीचड़ युक्त पानी की उदाहरण के द्वारा ये भी समझाया है कि जीवन में हमेशा बड़ी चीज़ों का ही महत्व नहीं होता कि अगर समुद्र के पास बहुत अधिक पानी है, समुद्र विशाल है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कीचड़ से बड़ा महान है। कहते उस समुद्र का पानी तो खारा होता है, उससे तो किसी की प्यास नहीं बुझती। कीचड़ युक्त जल चाहे वो कम होता है, चाहे वो गंदा होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपनी प्यास जो है उसी जल से बुझाते हैं। तो बच्चों, इस तरह रहीम जी के दोहों से हमें अनेक प्रकार की शिक्षाएं जो हैं वो अपने जीवन के लिए मिलती हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे और अब आप फटाफट से सुंदर हैंडराइटिंग में इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक पे लिख लोगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। कल तो एक नए विषय के साथ मिलेंगे, कुछ नया करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सदा खुश रहिए, सुरक्षित रहिए
अच्छे से पढ़ाई कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए, उनके हर काम में उनकी मदद कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।